Hi friend, welcome on our YouTube channel. Today I am going to teach the chapter Morphology of Flowering Plant and टॉपिक हमारा आज का है स्टेम पार्ट 2 बिकॉज स्टेम पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वो स्लाइड है जो हमने कल डिस्कस की थी। आज हम इस टेबल से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेम बेसिकली एम्ब्रियो के प्यूम्यूल पार्ट से ओरिजिनेट होता है। स्टेम के साइज़ के बेस पे हम प्लांट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहली रिड्यूस स्टेम जो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। सेकंड इरेक्ट स्टेम जो अच्छी खासी हाइट गेन करते हैं और वेल ब्रांचिंग होती है जिसके अंदर। इसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न है क्लम, क्यूडेक्स, एक्सकरेंट और डीकरेंट। ये डिवीज़न उनकी मॉर्फोलॉजी पे बेस है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वीक स्टेम है। वीक स्टेम बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट स्टेम होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्लाइंब अप करने के लिए। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी आती हैं। अपराइट वीक स्टेम जो वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। इसके अंदर फर्दर सब कैटेगरी आती हैं ट्वीनर्स और क्लाइंबर। ट्वीनर्स जो टच के बहुत सेंसिटिव होते हैं और कोयलिंग स्टार्ट कर देते हैं किसी के भी टच में आने से। क्लाइंबर्स टच के सेंसिटिव तो नहीं होते लेकिन इनके अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो इनको क्लाइंब अप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रोस्टेट वीक स्टेम। प्रोस्टेट टर्म का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अगर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रही है तो प्रोस्टेट का मतलब ये हुआ। प्रोस्टेट वीक स्टेम के अंदर भी हम 2 चीज़ों को लेते हैं, ट्रेलर्स और क्रीपर्स। हम स्टेप बाय स्टेप आगे इनके हर एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो कि पहला रिड्यूस स्टेम जिसमें कैरेट का हमने एग्जांपल लिया हुआ है। जहाँ से लीफ ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके बेस में स्टेम होता है जो नोड और इंटरनोड में डिवाइड नहीं होता। इसके अंदर एक और एग्जांपल जैसे लीमा प्लांट, ये वाटर प्लांट है, उसमें भी डिस्कोइड शेप का स्टेम होता है, डिस्क शेप का स्टेम होता है जो नोड और इंटरनोड में फर्दर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम इरेक्ट स्टेम की बात करें तो इसमें पहला क्योडेक्स आता है इसकी कैटेगरी में। अगर आपने नारियल या कोकोनट का प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखी होगी तो वो अनब्रांच होता है और टॉप में जाके उसके क्राउन ब्रांचिंग होती है। और नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो हम एक्सकरेंट जिसमें हम यूकेलिप्टस का एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ी सी हाइट गेन करने के बाद ये इसकी जो ब्रांचिंग है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है और नीचे जो ब्रांचिंग होती है वो ओल्डर होती है और ऊपर यंग वंस होते हैं। इस पैटर्न को नीचे ओल्डर और ऊपर न्यू ब्रांचिंग, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल पैटर्न भी बोलते हैं। और नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कलम में नोड और इंटरनोड वेल डिफाइन होते हैं। इसके अंदर अगर एग्जांपल की बात करें तो बैम्बू प्लांट इसका अच्छा एग्जांपल है। आपने देखा होगा वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। नोड वो रीजन होता है, हमें पता है पहले ही, कि जहाँ से कोई भी लीफ ओरिजिनेट होता है उसे हम नोड बोलते हैं और 2 नोड के बीच के रीजन को हम इंटरनोड बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीकरेंट की, डीकरेंट में क्या होता है, जो इनकी एपिकल बड होती है वो वीक होती है और जो लेटरल बड होती है वो मोर प्रोमिनेंट होती हैं, वो अच्छे वेल ग्रोथ शो करती हैं। ऊपर वाली वीक होती है तो ग्रोथ अच्छी खासी शो नहीं करती, लेकिन ये भी अच्छी खासी हाइट गेन करते हैं। इसमें एग्जांपल अगर हम ले तो बनियान ट्री का एग्जांपल आएगा। नेक्स्ट हम वीक स्टेम की बात करते हैं। वीक में भी हम पहले अपराइट की बात करेंगे। अपराइट में भी फर्दर सब टाइप था ट्वीनर्स का। ट्वीनर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एंटी क्लॉकवाइज कोयल जिसमें सिनोस्ट्रोज हम बोलते हैं, इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लिटोरिया टेरेंटिया का एग्जाम्पल हमने लिया है। नेक्स्ट क्लॉकवाइज कोयल में डेक्स्ट्रोज जिसमें लबलब प्लांट का हमने एग्जाम्पल लिया है। ये कोयलिंग शो करेंगे, जहाँ भी इन्हें कुछ मिल जाएगा तो उसके अराउंड ये कोयलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट अगर हम क्लाइंबर की बात करें, इनमें तो स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं क्लाइंब अप करने के लिए। पहला टेंड्रिल क्लाइंबर, क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप का ऑर्गन जो है वो टेंड्रिल्स हैं। जैसे आपने अंगूर की बेल में देखा होगा, उसमें स्पेशल टाइप स्टेम मॉडिफिकेशन होती है टेंड्रिल्स के अंदर, और टेंड्रिल्स इनको हेल्प करते हैं क्लाइंब अप करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम रूट क्लाइंबर की बात करें, तो इसमें रूट, यहाँ एडवेंटेशियस रूट की बात कही गई है, जो नोड पार्ट से ओरिजिनेट होती है और वो इसको क्लाइंब अप करने में हेल्प कर देती है। इसका एग्जांपल हम बीटल वाइन्स का लेते हैं। नेक्स्ट अगर स्क्रैम्बलर की बात करें, तो जैसे आपने रोज़ के प्लांट को अगर देखा हो, उसमें प्रिकल्स लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको ग्रोथ करने में या क्लाइंब अप करने में। फोर्थ अगर बात करें लियान्स के, लियान्स फूडी क्लाइंबर होते हैं, ये डीप फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। अगर इसमें एग्जांपल लें तो हम रेन फॉरेस्ट के एक स्पेशल फीचर है ये कि लियान्स उसमें मिलती हैं और ये पेरिनियल होती हैं, वुडी होती हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट ट्रेलर्स की अगर हम बात करें, ट्रेलर्स प्रोस्टेट की एक सब टाइप है, प्रोस्टेट वीक स्टेम की सब टाइप है। इसके भी फर्दर डिवीज़न है, प्रोक्यूम्बेंट, डिक्यूम्बेंट और डिफ्यूज। प्रोक्यूम्बेंट जो फ्लैट होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं सोइल के ऊपर, बेसिला इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम डिक्यूम्बेंट की बात करें, तो इसमें ट्राइडेक्स इसका एग्जाम्पल है। वो भी पहले हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनकी जो एपिकल टिप होती है वो वर्टिकली ग्रोथ करती है। इसमें ट्राइडेक्स एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अगर हम डिफ्यूज़ की बात करें, ये ऑल डायरेक्शन में डिफ्यूज़ होते हैं, तो इसमें बुराविया इसका एग्जाम्पल है। ट्रेलर्स का दूसरा नाम स्ट्रगलर भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट हम क्रीपर्स की बात करें, क्रीपर्स जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, लेकिन कई बार इनकी लोअर पार्ट होता है जो इनका, वो ग्रो करता है रनर्स में। अगर रनर्स का टिप कहीं भी लग गया, जैसे आपने दूब ग्रास में देखा होगा, तो उनके रन वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहे होते हैं, वो इनकी जो नोड होती है वहाँ पे रूट डेवलप होके अगर वो फिक्स हो जाएं तो वो न्यू प्लांट में भी ग्रोथ शो करेंगी। स्टोलन्स भी क्रीपर्स की सब कैटेगरी है, लेकिन ये रनर्स का स्पेशल टाइप होती हैं। ये पहले वर्टिकली ग्रो करती हैं, लेकिन अगर इनकी टिप कहीं सोइल में फिक्स होगी तो ये भी एक न्यू प्लांट का ग्रोथ कर देंगी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें, स्टेम अगर अपने मेन फंक्शन से हटके कोई फंक्शन करता है तो उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। पहले हम अंडरग्राउंड की बात करेंगे, वो स्टेम जो सोइल के अंदर पाए जाते हैं, अगर उनमें कोई मॉडिफिकेशन होती है तो उसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। शक्कर, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं इसकी मॉडिफिकेशन की। याद रखना है, बल्ब किस में होता है तो ओनियन में होता है, और ट्यूबर पोटैटो। अगर हम राइजोम की बात करें तो ये जिंजर में होता है, मिंट में शक्कर मिलते हैं। ठीक है, इस तरह हम इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम एरियल पार्ट में मॉडिफिकेशन की बात करें, तो पहला मॉडिफिकेशन आता है स्टेम टेंड्रिल्स। हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ा है ग्रेप वाइन। ठीक है, इसमें स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, टेंड्रिल्स के अंदर, वो उसकी हेल्प करता है क्लाइंब अप करने में। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आ जाता है सिट्रस थोर्न। जो सिट्रस पे थोर्न्स लगे होते हैं वो स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट फिलोक्लेड्स, ये वो टाइप होते हैं, मान लो अगर आप जेरोफिटिक प्लांट की बात करें, वहाँ जो लीफ होते हैं वो स्पाइनी होते हैं। वहाँ जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली कैरी आउट होती है वो स्टेम से कैरी आउट होती है, इसलिए उनका स्टेम ग्रीन होता है, फ्लैट होता है, और वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, तो उनको फिलोक्लेड्स या क्लेड्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर थैलेमस की बात करें, मान लो कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर वो फ्लावरिंग शो करेगा तो पहले वो थैलेमस बनाएगा। ये भी एक प्लांट की क्या होगी, मॉडिफिकेशन है। बेसिकली ये एरियल मॉडिफिकेशन थी, एरियल का मतलब जो अबव द ग्राउंड होती हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई आप डाउट है तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें उसे। थैंक यू सो मच।